एक शादी, एक हनीमून और एक भयानक सच, जिसने एक खूबसूरत प्रेम कहानी को खून के रंग में रंग दिया। क्या एक नई नवेली दुल्हन अपने पति की कातिल हो सकती है? क्या प्यार इतना अंधा होता है कि वो हत्या की हद तक जा सकता है? आज हम लोग बात करेंगे राजा और सोनम रघुवंशी की उस कहानी की, जिसने पूरे देश, पूरे सोशल मीडिया को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस कहानी की, लेकिन पूरे डेट और टाइम के साथ। मैं बताऊंगा शुरुआत से कब उनकी शादी हुई और ये हत्या तक कैसे पहुंचा। ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो 11 मई को इनकी शादी हुई थी। राजा एक सफल कारोबारी था दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन था। 29 वर्ष उसकी उम्र थी एंड सोनम की जो उम्र थी वो थी 25 साल। तो 11 मई 2025 में इनकी शादी होती और शादी के 9 दिन बाद इनका प्लान बनता है कि हनीमून में जाए। दोस्तों, इनकी शादी इंदौर में हुई थी एंड इनका प्लान बनता है 9 दिन बाद कि ये मेघालय जाए हनीमून के में घूमने। तो 20 तारीख को इनका प्लान आउट हो जाता है कि हम मेघालय जाएंगे। दोस्तों, 20 तारीख को इंदौर से रवाना होते हैं और मेघालय पहुंचते हैं और 22 तारीख को ये गांव में चेक इन करते हैं। होम स्टे में एक चेक इन होता है इनका 22 मई 2025 को। वहाँ से इन्होंने ट्रैकिंग भी करी थी एंड 23 मई को 5:30 बजे सुबह एक टाइम डिसाइड होता है इनका कि सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे ट्रैकिंग पे। तो इन्होंने 5:30 बजे चेकआउट कर लिया। कुछ देर बाद क्या होता है कि दोनों के दोनों लोग गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। स्कूटी रेंट पे ये लोग लेते हैं, उसके बाद इनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 23 मई को 1:43 पे जो देखा गया, सोनम ने आखिरी बार अपनी माता जी से बात करी थी, अपनी मम्मी से बात करी थी। उसके बाद इन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं एंड दोनों से पूरे दिन कोई संपर्क नहीं हुआ। तो घर वालों ने क्या किया, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। और दोस्तों, 24 मई को क्या होता है, 24 मई को एक सोहरा रोड है वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने स्कूटी रेंट करी थी। जहाँ से उन्होंने स्कूटी रेंट करी थी तो सोहरा रोड पे वो स्कूटी मिलती है। 25 और 26 मई को ये देखा गया कि सोनम के जो दोस्त हैं, सोनम लगातार उनके कांटेक्ट में है और एक उसका प्रेमी जिसका नाम राज कुशवाहा है, उसके साथ भी लगातार कांटेक्ट में थी। उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। अब हत्या की तारीख की अगर बात की जाए तो 23 तारीख को हत्या की तारीख थी, जहाँ इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। एंड दोस्तों, 9 घंटे तक इनकी पूरी प्लानिंग चलती रही। उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो चलता गया। एंड आप स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहाँ पे उसके कमर में, उसकी पीठ में कई सारे जख्म पाए गए। मतलब कि काफ़ी सारे धारदार हथियारों से राजा को पहले मारा गया, उसके बाद उसको खाई में गिराया गया। दोस्तों, लगभग ऐसा नहीं हुआ कि पहले प्रयास में इन्होंने राजा को मार दिया। 4 प्रयास इन्होंने करे, 4 बार अटैम्प्ट किया उसको मारने का। चौथे अटैम्प्ट में ये सफल हो पाए। अब 2 जून को क्या होता है, सोनम को ये लगता है कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो वो शव मिलेगा ही नहीं। एंड 2 जून को क्या होता है कि वो शव मिल जाता है। एनडीआरएफ ड्रोन के माध्यम से उनको शव पाया गया और शव की कन्फर्मेशन हुई दोस्तों। जो राजा के हाथ में एक स्मार्ट वॉच थी और टैटो था, राजा ने टैटो बनाया हुआ था अपनी बॉडी पे, तो इन दोनों से पता चलता है कि जो शव है वो राजा का है। एंड दोस्तों, यहाँ पे सोनम 2 तारीख से 9 तारीख तक भागती रही, इधर से उधर जगह बदलती रही। एंड 2 जून के बाद सोनम एकदम से गायब हो जाती है। पहले मेघालय में थी, फिर वो इंदौर आ जाती है दोस्तों। एंड 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में छुपी रही। दोस्तों, ऑपरेशन हनीमून शुरू होता है पुलिस द्वारा एंड सोनम की लोकेशन ट्रेस की जाती है। और 9 जून को गाजियाबाद में गाजीपुर पड़ता है, वहाँ सोनम सरेंडर करती है। एंड सिर्फ सोनम ही नहीं, सोनम के साथ राज कुशवाहा, और राज कुशवाहा ने जो हत्यारे, जो लोग उसने हायर करे थे, तो बेसिकली वो राज कुशवाहा के दोस्त थे। और उनका ये कहना है कि उन्होंने राज कुशवाहा से कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये लॉजिस्टिक के राज कुशवाहा से लिए थे। तो उन लोगों को भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे, आज के टाइम पे एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि आज के टाइम पे लोगों को, एक युवाओं को शादी करने से डर लग रहा है। और सिर्फ वो एक ये कहानी सिर्फ पहली कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानी आ चुकी है हमारे सामने। और मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ कहानी और कुछ केसेस, सेम इसी तरीके के केसेस और हुए हैं। मैं आपको लेके जाऊँगा और आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। और दोस्तों, तीनों केसेस, मतलब केसेस तो आज के टाइम पे सैकड़ों केसेस हो रहे हैं डेली आज भारत के अंदर।
हमारे देश के अंदर। लेकिन ये केसेस का आप देखेंगे तो इनका ट्रेंड सेम ही लग रहा है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो लड़कियां, वो युवती क्या सोच के ये डिसीजन ले रही है, क्या सोच के हत्या को अंजाम दे रही है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एक ट्रेंड आप देखेंगे तो आप सबसे पहले सोनम के केस में देखिए। राजा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और दूसरी बात की जाए राज कुशवाहा, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, एक अकाउंटेंट था, एक छोटा मोटा अकाउंटेंट था। लेकिन उसने उस अकाउंटेंट के लिए, एक जॉब वाले के लिए, एक बिजनेसमैन जो उसका पति था, उसकी हत्या कर दी। एंड ये कहानी सिर्फ इंदौर की नहीं है दोस्तों, ये कहानी आप देखेंगे, आपने भी मेरठ की कहानी सुनी होगी, मुस्कान की। उसका पति एक्स नेवी पर्सन था और लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा था, और उसने एक नशेड़ी के लिए, जिसका नाम साहिल था, जो नशा करता था, बेरोजगार था, उसके लिए उसने उसकी हत्या कर दी। आपने ड्रम वाला केस सुना होगा, तो वो मुस्कान का ही था, मेरठ का। एंड सिर्फ मुस्कान का ही नहीं, प्रगति का केस आप देखिए कानपुर से। तो दोस्तों प्रगति ने क्या किया, उसके पति का नाम दिलीप था, जो कि एक बिजनेस पर्सन था अगेन। एंड उसने एक ऐसे पर्सन के लिए, जिसका नाम अनुराग था, जो कि जॉबलेस था, उसकी जॉब भी नहीं थी, एंड कई सारे आपराधिक केसेस उस पर दर्ज थे, उसने उसके लिए अपने हस्बैंड की हत्या कर दी। एंड दोस्तों यही चीज़, यही दृश्य, यही कहानी आज झकझोर देने वाला है कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज की हमारे देश की युवतियाँ, उनकी मानसिकता किस लेवल पे हो चुकी है दोस्तों। क्या आज के रिश्ते इतने कमज़ोर हैं कि हनीमून एक मौत की प्लानिंग बन जाए। हम कैसे जानें कि अगला नंबर किसका होगा। अब फैसला आपका है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए, क्या सोनम को फंसाया गया या इस पूरे साजिश की मास्टरमाइंड सोनम है। और अगर आपको लगता है कि सच बाहर आना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही असली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी देश दुनिया के अंदर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, आपको इस चैनल में सबसे पहले मिलने वाला है। आप अप टू डेट रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।